हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा आईआईटी जी 2 ईयर मास्टर प्लान क्लास 11 टू आईआईटी। तो इस टॉपिक पे मैं आपको एक आज रोड मैप देने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट 11th में है और जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमें आईआईटी जाना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ फॉर जी मेन एंड एडवांस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, कि भाई इसके अंदर हम क्या क्या चीजें समझेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले क्रैकिंग आईआईटी जी रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर्ड 2 ईयर प्लान। ठीक, तो आपको प्रिपरेशन करने से पहले आपको एक अच्छे से प्लान बना लेना है कि भाई मुझे 11 12 यानी कि 2 साल का एक ऐसा प्लान बनाना है कि जो मैं रियलिटी बेस पे फॉलो भी कर पाऊँ। ऐसा ना हो, आपका प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फॉलो ही ना हो। आपने अपना प्लान ऐसे बनाना है कि जिसको आप फॉलो कर सको और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब देखो, अगर आपको जी एडवांस्ड देना है, ठीक है, इसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन दोनों पे बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस बिटवीन क्लास 11th एंड 12th टॉपिक्स इज क्रूशियल। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि स्टूडेंट 11th में बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, 12th में आते आते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर वो 11th और 12th के सिलेबस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। तो मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज आपके वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आप ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो जहाँ पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो उस पे आपने क्या करना है, काम करना है। तो मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट प्ले अ की रोल। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द जी एग्जाम, कि भाई ये एग्जाम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है जी मेन, कवर एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको, चाहे आप जी मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो या जी एडवांस्ड की, है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को ही अच्छे से समझना है, उसके क्वेश्चंस जितने हैं सारे लगाने हैं। ठीक है, तो आपने इसको करने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर कुछ टेस्ट देने हैं। ठीक, जी एडवांस्ड में क्या करना है, जी एडवांस्ड में आपको टेस्ट डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस। ठीक, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, जी मेन का 90 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, यानी कि 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका जी एडवांस्ड। इसमें क्या होने वाला, इसमें क्या एक पेपर होगा, नहीं, यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, विद एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपको शीट मिलेगी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा उसको आप वर्चुअली उसमें फिलअप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लास 11 स्ट्रेटेजी। अब देखो, जो क्लास 11 है ना, ये आपका फाउंडेशन ईयर है। क्यों है, जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बनती है, फाउंडेशन। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो इसमें भी सबसे पहले आपकी क्या होगी, फाउंडेशन।
तो फाउंडेशन आपकी क्या रहने वाली है यहाँ पे 2 साल में, जो फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11, ये आपका एज अ फाउंडेशन यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे आपका प्लान कैसे होना चाहिए, अभी अप्रैल टू जून आपको टारगेट करना है कि भाई मेरे को इस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी के बेसिक्स पे, ठीक है। यानी कि जिसके बेसिक्स अच्छे नहीं है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के बेसिक्स बहुत अच्छे हो, बट मैं उन सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है और वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले एनसीईआरटी और जो भी आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है उन पे वो आपने वर्क करना है। नेक्स्ट है जुलाई टू सितंबर। तो इस टाइम आपने क्या करना है, स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटेन नोट्स। अब यहाँ पे जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए जून अप्रैल टू जून में, है ना, तो अब आपने क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। यानी कि आपको मतलब प्रॉब्लम्स को भी तो सॉल्व करना आना चाहिए। जो आपके वहां पे क्वेश्चंस रहेंगे जेई मेन लेवल के, है ना, तो एकदम से एडवांस्ड लगाना नहीं करना है स्टार्ट, आपने क्या करना है, पहले मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाने, ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर टू दिसंबर। इसमें क्या करना है आपने, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गिव टेस्ट्स, ठीक है। यानी कि 11th लेवल तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपने लगाने हैं और उसके बेसिस पे आपको टेस्ट देने हैं। जनवरी टू मार्च, अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना जनवरी टू मार्च वाला, ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको रिवाइज एवरीथिंग और इम्प्रूव वीक एरियाज। अब यहाँ पे ना स्कूल के एग्जाम भी होंगे आपको, ठीक है। तो आपने स्कूल के एग्जाम्स को भी मैनेज करना है। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हार मान जाते हैं, यार स्कूल की तैयारी भी करो और साथ में आपको क्या करना है, जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, तो उसको छोड़ना नहीं है। वो पहले से आपको अच्छे से अपना प्लान बना लेना है, स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें जरूर सोच लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान फॉर क्लास 11th। इनकी क्लास 11th में आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज आप कैसे करोगे, सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, स्टार्ट विद मैकेनिक्स। फिजिक्स को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, मैकेनिक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि बुक कौन सी फॉलो करें। एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ली, तो आप यहाँ पे बुक कौन सी फॉलो कर सकते हैं, एच सी वर्मा या फिर डीसी पांडे, ठीक। दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, आप इन दो में से कोई एक चूज कर लीजिए, दोनों मत लेना, क्योंकि ज्यादा मटेरियल रखोगे तब भी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में आपने क्या करना है, फोकस ऑन अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके लिए भी आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं, दोनों बुक मैंने मेंशन कर रखी है, तो अरिहंत या फिर सिंगेस, ठीक है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करना है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कहाँ से होने वाले, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए इनफ है, उसको पहले बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप किस पे जाना, अगर आपको लगे कि यार एनसीईआरटी तो मैंने कर ली है, मेरे को तो थोड़ा और लेवल चाहिए है ना, तो आपने क्या करना, ओपी टंडन को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। ये 11th की बात चल रही है, अभी ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्लास 12 स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एडवांस लर्निंग आ जाएगी, क्यों, क्योंकि फाउंडेशन तो आपने बना ली ना 11th में, अब आपका फाउंडेशन अब घर बनना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, वही अप्रैल टू जून कवर क्लास 12 एनसीईआरटी थ्रूली। सबसे पहले यहाँ पे भी वही तरीका रहेगा कि आपने क्या करना है, 12th की एनसीईआरटी, उसके बाद जुलाई टू सितंबर। अब यहाँ पे आपने क्या करना, मिक्स कर देना है टॉपिक को, मतलब क्लास 11th एंड क्लास 12th के टॉपिक्स को एक साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर देना, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि 11th की चीजें आएंगी, वहां पे आपकी 11th एंड 12th दोनों आने वाले हैं, ठीक है। अक्टूबर टू दिसंबर सॉल्व एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि अब तो आपका लेवल काफी हाई हो चुका होगा, तो आपने अब यहाँ क्या कर देना है, सॉल्व एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक। जैन टू मार्च फुल सिलेबस टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, उनको सॉल्व करोगे, तो आपको अपने वीक एरियाज पता चलने स्टार्ट हो जाएंगे
कि यार मेरे वीक एरियाज क्या क्या है। तो जो भी आपके वीक एरियाज रहेंगे उन पे आपने वर्क करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान फॉर क्लास 12, कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करना है। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं एंड मॉडर्न फिजिक्स, और इसके लिए बुक इरोडोव और डीसी पांडे या फिर एचसी वर्मा भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। मैथ्स में आप कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, इसके लिए सेम बुक जो 11th में थी वही यहाँ पे भी है, अरिहंतन। ठीक है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए एमएस चौहान को आप फॉलो कर सकते हैं या फिर पी बहादुर को कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिसोर्सेस। तो इंपॉर्टेंट बुक में सबसे पहले एनसीईआरटी, मस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटी आपने कर ली। उसके बाद फिजिक्स एससी वर्मा या फिर डीसी पांडे, मैथ्स के लिए सिंगेज या फिर अरिहंत की कोई बुक ले ली। केमिस्ट्री ओपी टंडन या फिर जेडी ली या फिर एमएस चौहान। और टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं क्या करें, है ना। तो इसके लिए आप एलन की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या फिर फिरजी की और आकाश की, और भी बहुत सारे हैं, है ना। बट यहाँ पे जो क्या क्या कहते हैं ना कि बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ अभी अभी की जो आपकी प्रिपरेशन है, आप कहाँ पर हो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज स्ट्रेटेजी, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सॉल्व एटलीस्ट 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिफोर जी, यानी कि जे डबल ई देने से पहले आपको कम से कम 50 टेस्ट लगा लेने हैं। फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज नहीं या टॉपिक वाइज नहीं। मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा हूँ, फुल मॉक टेस्ट, यानी कि जी देने से पहले आपको कम से कम 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। ठीक। गिव टॉपिक वाइज टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर, टॉपिक वाइज कैसे देना है, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट उसके बाद उसका टेस्ट दे दो। ठीक। एनालाइज मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव वीक एरियाज, जब आप टेस्ट दोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक्स है क्या, उसको आपने क्या करना है, इम्प्रूव कर लेना है। ठीक है। अटेम्प्ट प्रीवियस 10 years जी एडवांस्ड पेपर्स, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, यानी कि टॉपिक वाइज दे दिए, सब्जेक्ट वाइज दे दिए, है ना, और आपने फुल लेंथ भी, अब आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि 10 ईयर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी लगाओ। क्यों, वहां से आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन आईआईडी पूछता है। ठीक। नेक्स्ट है डेली रूटीन। अब भाई डेली रूटीन आपका क्या रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप ये मत करना कि आप सो नहीं रहे, नींद पूरी नहीं कर रहे, है ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे, तो फिर आप बीमार हो जाओगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है ना, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाओगे। जब आपकी डाइट अच्छी होगी, जब आप नींद पूरी कर पा रहे होंगे, है ना, तभी आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में 6 AM टू 9 AM उस समय स्टडी न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमको जल्दी से याद या हो जाता है या फिर हम जल्दी सीख पाते हैं। बट यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 100% सच है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रात को पढ़ना पसंद है। ठीक है। आफ्टरनून में 2 PM टू 5 PM यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इनकी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आप उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। इवनिंग में 7 PM टू 9 PM रिवाइज नोट्स, जो भी आपने नोट्स बनाए उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। नाइट 10 PM टू 11 PM अटेम्प्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट, मतलब आपका दिन अब क्या है कि यहाँ पे एंड होने वाला, उसके बाद आप प्रॉपर सो जाइए। ठीक है, खाना वाना खा के। नेक्स्ट है एग्जाम डे स्ट्रेटेजी एंड फाइनल टिप्स, कि भाई जब आपने इतना 2 साल पूरा पढ़ लिया, पूरा सारी चीजें ये फॉलो कर ली जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो लास्ट दिन वही है ना, मतलब जिस दिन आपको क्या कहते हैं, दिखाना है लोगों को कि हाँ भाई मैंने 2 साल क्या किया, राइट। तो स्टे काम एंड रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओ किसी से फालतू बात ना करो, उस दिन ज्यादा डिस्कशन ना करना। ठीक है। उस दिन आपने क्या करना है, स्टे काम एंड रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, राइट।
नेक्स्ट है स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये हो सकता है पहला क्वेश्चन आपका टफ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन मिलने वाले, तो आपको घबराना नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लेना है, फिर आपने देखना है कि यार कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस एंड मैनेज टाइम वेल। अवॉइड गैस वर्क इन नेगेटिव मार्किंग सेक्शन, क्योंकि आपको पता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गैस वर्क, मतलब गैस कर लिया कि इसका ये हो सकता है, नहीं, आपने वो गलती नहीं करनी है, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके जाना है कि आपने इतनी मेहनत कर ली है कि आपको वहां पे अब गैस वर्क नहीं करना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड स्टे कॉन्फिडेंट। तो अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर